वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सेकंड हेल्थ टच बिहार मेडिकल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार में पटना के टॉप 10 अस्पताल के डॉक्टर भी भाग लेंगे। इस सेमिनार में उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत कई लोग शामिल होंगे, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर बिहार वासियों को अंगदान, महादान को लेकर जागरूक किया जाएगा। Among the doctors, patients, policy maker, hospital management, और इस तरह से हर साल एक अलग लेके चलते हैं टीम। तो इस बार हम लोग कर रहे हैं, कल सेशन है और एक सेशन 18 को परसों भी है। चूँकि मैं CII बिहार का भी चेयरमैन हूँ, फिर एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया AHPI है, उसका बिहार का प्रेसिडेंट हूँ। काहो है, कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्रेडिटेड हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी हम हेड हैं बिहार के। तो हमें ये लगा कि साथ साथ क्यों नहीं मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल रिलेटेड इंडस्ट्री, उसका भी हम साथ में लेके करें। इसलिए हम लोग मेडिकल एक्सपो भी कर रहे हैं, जिसमें दवा की कंपनी और हॉस्पिटल फर्नीचर बनाने वाले, ग्लव्स बनाने वाले, सिरिंज बनाने वाले, डायग्नोस्टिक टूल्स जो अल्ट्रासाउंड है और सब मशीन जितना भी डायग्नोस्टिक है, उन लोगों का भी एग्जीबिशन होगा। तो लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या अवेलेबल अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो इसलिए इस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ में मेडिकल एक्सपो हम लोग कर रहे हैं, जो 2 दिन का रहेगा। इसमें पार्टी के लिए हमारे साथ में श्री विजय कुमार सिन्हा जी, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आ रहे हैं। श्री मंगल पांडे जी आ रहे हैं, वो लोग कल इनॉग्रेशन में रहेंगे। WHO के बिहार के हेड हैं आशीष सतपति जी, वो आ रहे हैं। डॉक्टर विजय अग्रवाल हैं, जो काहो के जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं काहो के। और काहो AHPI लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन द कंट्री, और उसमें कैसे सुधार हो फंक्शन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका काम करता है। काहो इज़ ए प्योरली साइंटिफिक थिंग्स, जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कैसे कम हो, लेबोरेटरी का स्टैंडर्ड कैसे बढ़े, तो इस तरह का काम में काहो रहता है। दोनों का 2 ऑर्गेनाइजेशन है। और CII आप लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री रिलेटेड। पटना सिटी क्षेत्र के माल सलामी के पास सोमवार को प्रीपेड मीटर के खिलाफ राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी माले ने धरना में शामिल होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, राज्य सरकार अपनी मनमानी पर उतर चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार राजन ने जमकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा कि ये गरीबों का स्टेट है और यहाँ प्रीपेड मीटर लगाकर लोगों का दोहन किया जा रहा है। प्रीपेड मीटर के जरिए गलत बिल आ रहे हैं और मनमानी की जा रही है। धरने पर बैठे लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकार प्रीपेड मीटर और 200 यूनिट फ्री बिजली नहीं देगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मीटर से विद्युत उपभोक्ता परेशान है। आप देख रहे हैं पूरे बिहार में, बिहार के सभी जिलों में लोग प्रीपेड मीटर से परेशान होकर के प्रीपेड मीटर उखाड़ने का काम कर रहे हैं। प्रीपेड मीटर उखाड़ने का काम कर रहे हैं। वो सरकार के आदमी संजीव हंस नामक जो आदमी सेक्रेटरी विभाग था, उन्होंने प्रीपेड मीटर लगाने के लिए सरकार पे जोर दिया और सरकार को गुमराह करके पूरे बिहार में ये लगाने का काम किया। आज वो संजीव हंस कहाँ है? आज उसके ऊपर CBI ED का छापा क्यों पड़ रहा है? ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा। मुख्यमंत्री का भी हाथ मांगते हैं क्या? जब निश्चित तौर पर जब उनके पदाधिकारी इस तरह का वातावरण कर रहे हैं और पूरे गरीबों का शोषण करने का काम कर रहे हैं और अडानी अंबानी को ये क्रिकेट का पैसा उनके पॉकेट में जा रहा है, तो निश्चित तौर पे सरकार की संलिप्तता इसमें है, इसमें कोई गुरेज नहीं। बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग द्वारा मोतिहारी में लुक बाबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पटना से आए कलाकारों ने अपने प्रस्तुति से लोगों को जमकर मनोरंजन किया। इस कार्यक्रम में मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के लखोरा में किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह, विधायक प्रमोद कुमार, श्याम बाबू यादव, MLC महेश्वर सिंह सहित जिले के अधिकारी मौजूद थे।
4-5 के पहले बिहार की कैसी हालत थी। नौजवान भाइयों जरा पूछो अपने बाप दादों से, बड़े भाई से पूछो, जीना मुश्किल हो गया था। अंधेरे में माँ बहन कहीं निकल के नहीं जा सकती थी, ये दृश्य था। अगर ये नीतीश कुमार ना होता तो इस अपराध से मुक्ति नहीं मिलती। आज भी अपवाद है, आप भी हैं कि अपराधी, कई अपराधी बच निकलते हैं, कभी बड़ा बाबू से तालमेल करके, कभी किसी नेता से तालमेल करके बच निकलते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के राज में उनको सबक सिखाया जाता है। ये 2004 के पहले स्थिति नहीं थी। ठीक से अब हम मीटिंग नहीं कर सकते, मुझको अनुभव है। अंधेरे में आप घूम नहीं सकते। कई गांव में वोट गिराने नहीं दिया जाता। दर्जनों ऐसे गांव थे जहां आपको वोट देने से रोका जाता था, पिटाई किया जाता था। तो नीतीश मोदी अपनी जाति को, अपनी बिरादरी को, अपने मजहब को, अपने कौम को, अपने गांव को मजबूत बनाना है तो नीतीश मोदी को मजबूत बनाइएगा तो आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य। 2004-5 के पहले बिहार की कैसी हालत थी। नौजवान भाइयों जरा पूछो अपने बाप दादों से, बड़े भाई से पूछो, जीना मुश्किल हो गया था। अंधेरे में माँ बहन कहीं निकल के नहीं जा सकती थी, ये दृश्य था। अगर ये नीतीश कुमार ना होता तो इस अपराध से मुक्ति नहीं मिलती। आज भी अपवाद है, आप भी हैं। मुजफ्फरपुर में बीते दिनों फर्जी रेलवे की नौकरी मामले में एक बड़े फ्रॉड का खुलासा हुआ, जिसमें मुजफ्फरपुर से इसके मास्टरमाइंड सचिंद्र शर्मा उर्फ दादा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं शहर की एक प्रसिद्ध भजन गायिका सोनू मुस्कान का भी नाम सामने आया था। इस मामले में अब बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर पुलिस ने बोकारो से एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर सिटी एएसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि बीते दिनों फर्जी नौकरी मामले में पीड़ित युवकों द्वारा बताए गए ठिकानों सासाराम और बोकारो में तफ्तीश की है। वहां वाकई में ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा था। हालांकि वहां से भी कई डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। और उस नंबर 2024 को बेला थाना के अंतर्गत वादी सौरभ कुमार के द्वारा एक एफआईआर की गई थी और उस एफआईआर में बताया गया था कि उनके साथ जॉब के नाम पर फ्रॉड किया गया है। उनसे वादा किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा कि हम आपका रेलवे में नौकरी लगा देंगे। और जब पुलिस ने उसकी तहकीकात की थी तो पूर्व में भी हम इसके बारे में आप लोगों को बता चुके हैं कि वो सब फ्रॉड था। और उस केस में उसको लेकर थाना में कांड संख्या 69/24 दर्ज किया गया और उसमें मुख्य अभियुक्त था जो सचिंद्र शर्मा, उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है उसको। तो उसी कड़ी में पुलिस ने इसमें गहराई से अनुसंधान किया है और अनुसंधान के क्रम में बहुत सारी टीमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें गठित की गई थी, जो न सिर्फ बिहार के कई जिलों में अपना छापेमारी कर रही थी बल्कि बिहार के बाहर भी दूसरे प्रदेशों में भी उनके द्वारा छापेमारी की गई है। तो उसी छापेमारी के क्रम में हमें 2 जगह पर बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक है आपका बोकारो और दूसरा सासाराम। तो बोकारो में जो फ्रॉड हुआ था उसमें जो मुख्य अभियुक्त था उसके द्वारा रेलवे में नौकरी का झांसा दिया जाता था। तत्पश्चात उसको जॉइंट लेटर भी जारी कर दिया जाता था और तब उस व्यक्ति से कहा जाता था कि आपकी नौकरी पक्की हो गई है और आप मेडिकल कराने के लिए बोकारो में जाइए, आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्लांट में।